हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर स्कार्स के बारे में कि जितने भी स्कार्स होते हैं उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। जो भी स्कार्स होते हैं वो एक्सीडेंटल स्कार हो सकते हैं, वो बर्न का स्कार हो सकता है, वो किसी भी सर्जरी के बाद का स्कार हो सकता है, वो एक्ने स्कार हो सकते हैं, वो चिकन पॉक्स या हाइपरट्रोफिक स्कारिंग हो सकती है उसके उनमें, या फिर वो केलॉइड हो सकता है। तो इन सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में आज हम इन जनरल बात करने वाले हैं कि स्कार्स के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम स्कार्स के बारे में बात करते हैं तो जो स्कार्स के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि स्कार का साइज़ क्या है, उस स्कार की लोकेशन क्या है, उस स्कार का टेक्सचर कैसा है, उस स्कार का कंटूर कैसा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उस स्कार की डेप्थ कैसी है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि स्कार की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो हर टाइप ऑफ स्कार के बारे में मैं बहुत ही ब्रीफ में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले हम एक्सीडेंटल स्कार के बारे में बात करते हैं। तो अगर ये स्कार बहुत ही ज़्यादा वाइड है और ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें एक सिंपल ऑप्शन है जिसको हम अपनी प्लास्टिक सर्जरी की टर्म्स में स्कार रिवीजन बोलते हैं। मतलब हम उस स्कार को सर्जिकली रिवाइज कर सकते हैं और उस स्कार की हम साइज़ को कम कर सकते हैं, उसके स्कार की अपीयरेंस को हम बेटर कर सकते हैं। तो इसको हम सर्जिकली स्कार रिवीजन बोलते हैं, जो कि एक्सीडेंटल की पेशेंट्स में पोस्ट एक्सीडेंटल जो स्कार्स होते हैं उनमें हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बर्न स्कार के बारे में बात करें तो बर्न स्कार्स के अंदर कुछ इश्यूज रहते हैं, जैसे कि उसमें टेक्सचर में एक प्रॉब्लम रहती है, उसमें बहुत इरेगुलरिटी रहती है उसके सरफेस में, उसका कलर का बहुत मिसमैच होता है नॉर्मल स्किन के कारण से, और उसमें एक अपने थिकनेस का भी इशूज रहता है। तो इसके अंदर CO2 लेजर या कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेजर जो होती है उसका बहुत रोल है, जो कि हम स्कार्स को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। इसी के साथ साथ हम कुछ थेरेपीज़ को और भी कंबाइन कर सकते हैं, जिसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं बर्न स्कार के लिए, जिसमें हम पेशेंट को कुछ सिलिकॉन जेल शीट्स देते हैं जिससे वो अप्लाई करके रखें, सिलिकॉन जेल से मसाज करने के लिए बोलते हैं। नॉर्मल हम पेशेंट को प्रेशर गारमेंट्स पहनने के लिए बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों प्लस जो भी हम लेज़र थेरेपी है उससे हम उस स्कार्स को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्कार्स के बारे में एक बहुत ही हार्श रियलिटी या एक कड़वा सत्य ये है कि हम स्कार्स को कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसको गायब नहीं कर सकते, लेकिन हम स्कार्स में डेफिनेटली काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स मोडालिटीज़ को इंक्लूड करके हम स्कार्स की को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उसके कलर को बेटर कर सकते हैं, हम उसके साइज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसके टेक्सचर को बेटर कर सकते हैं, बट हम उसे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको कम्प्लीटली ही गायब कर दें। लेकिन हाँ, उसका इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप जो है वो कुछ केसेस के अंदर बढ़ता ही जाता है। मतलब आप उसे जितना चाहें इम्प्रूवमेंट के लिए हम ले जा सकते हैं। 50, 60, 70% तक भी पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका इनिशियली स्कार कैसा है, किस तरह की लोकेशन के अंदर है, जिसको हम पेशेंट से जब मिलते हैं, बात करते हैं तो असेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्ने स्कार्स में, कि एक्ने स्कार्स में किस तरह के स्कार्स होते हैं। एक्ने में कई तरह के स्कार्स होते हैं डिफरेंट एक्ने के टाइप के हिसाब से, और इसीलिए एक्ने स्कार एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और इसमें काफ़ी सारी मोडालिटीज़ का यूज़ हमें कॉम्बिनेशन में करना पड़ता है। इसमें हम लेज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें CO2 लेज़र होता है जो कि स्कार को श्रिंक करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इसमें हम सबसिजन कर सकते हैं, मतलब इसमें हम स्कार के नीचे नीडल के द्वारा जो भी उसके एडिशन या जो भी उसके बैंड्स बने हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसमें हम कुछ तरह की पील्स कर सकते हैं जो कि स्कार्स को श्रिंक करने में, कंट्रैक्ट करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसमें हम कुछ तरह की माइक्रोनीडलिंग विद PRP थेरेपी या माइक्रोनीडलिंग विद ग्रोथ फैक्टर्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें माइक्रोडर्मा अब्रेजन कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी हम ट्रीटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। इसमें PRP भी हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो इन सब से एक्ने स्कार्स के अंदर फ़ायदा होता है। साथ ही साथ अगर एक्ने स्कार्स बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही डीप गड्ढे बने हुए, पिटेड स्कार हैं, आइस पिक एक्ने स्कार हैं, तो हमें कुछ कंडीशंस के अंदर पेशेंट के अंदर हमें कुछ या तो फिलर्स डालने पड़ते हैं ताकि उस एरिया को हम फिल कर सकें, उस डिप्रेशन को ख़त्म कर सकें, या हम इसके अंदर हमें फैट ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है, जो कि 2 तरह से होती है। माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है ताकि हम उस एरिया को फिल कर सकें, और स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें नैनो फैट ग्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है, या फिर हमें फिलर के ही एक दूसरा वेरिएंट होता है स्किन बूस्टर्स इंजेक्शंस, वो भी लगाने पड़ते हैं ताकि स्किन की इलास्टिसिटी या उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बेटर हो और जो वो स्कार जो है वो इम्प्रूव करे। तो एक्ने स्कार्स में काफ़ी सारी मोडालिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है। स्कार्स के अंदर इन जनरल हमें एक से ज़्यादा टेक्निक या एक से ज़्यादा मोडालिटी का इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि स्कार अदरवाइज बहुत स्टबर्न होते हैं, और अगर हम काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा बेटर आता है। इसी तरह से हाइपरट्रोफी स्कारिंग या किलॉइड स्कारिंग के अंदर हम CO2 का रोल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ किलॉइड के अंदर हम इंट्रालीजनल, मतलब सिर्फ किलॉइड के अंदर जो है वो कैनाकॉट इंजेक्शन या स्टेरॉइड के इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो उसका जो जितना एबनॉर्मल नेचर है जिसके कारण से वो बड़ा हो रहा है वो सेटल हो सके। तो ये इन जनरल सभी तरह के स्कार्स की ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। हमें इस
ट्रीटमेंट के बारे में ये सोचना समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि जितने भी स्कार के ट्रीटमेंट्स हैं उसमें मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, मतलब वो एक बारी में नहीं होता एक्सेप्ट एक दो चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि स्कार रिवीजन हम एक बार में कर सकते हैं, बाकी सभी ही ट्रीटमेंट्स में हमें मल्टीपल सेशंस का रोल रहता है, बार बार उसको करना पड़ता है, मंथली करना पड़ता है, और उसमें हर सेशन के बाद आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम टेक्नोलॉजीज़ को या ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करें, मतलब कि हम लेज़र ट्रीटमेंट के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट करें, लेज़र ट्रीटमेंट के साथ अगर हम पीलिंग की ट्रीटमेंट करते हैं, या पीलिंग के साथ अगर हम माइक्रोडर्माब्रेजन या माइक्रोनेडलिंग करते हैं, तो उनका रोल बहुत अच्छा रहता है, उससे रिजल्ट जो होते हैं आपके काफ़ी इंप्रूव करते हैं। तो इन जनरल ये स्कार के ओवरऑल ट्रीटमेंट है। बस स्कार के बारे में आपको यही समझना चाहिए कि स्कार्स को हम टोटली डिसअपेयर नहीं करवा सकते, टोटली गायब नहीं कर सकते, लेकिन हम उसमें इंप्रूवमेंट हमेशा कर सकते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट का चांस हमेशा ही रहता है। इसके लिए इसमें कितना इंप्रूवमेंट होता है, इसके लिए राइट अप्रोच ये है कि आप भी जहाँ भी रहते हैं, जिस भी लोकल एरिया के अंदर रहते हैं, आपके वहाँ पर कोई भी प्लास्टिक सर्जन है, आप उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें, और बेहतर ये रहेगा कि आप उनसे पर्सनली मिलें। क्या होता है कि पेशेंट बहुत सारे हमें व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजते हैं अपने स्कार्स की, लेकिन पिक्चर भेजने के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो पिक्चर होती है वो 2 डायमेंशनल होती है और बॉडी हमेशा 3 डायमेंशनल होती है। तो हम स्कार की ना तो डेप्थ को असेस कर पाते हैं, ना हम उसको देख के छू पाते हैं कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका सरफेस कैसा है। तो हमेशा ये बेहतर रहता है कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप अपने आसपास जो भी प्लास्टिक सर्जन है, या फिर अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्ट लें, ना कि पिक्चर्स भेजें, क्योंकि उससे पूरा असेसमेंट नहीं हो पाता और हम आपको बता नहीं पाते कि हम आपके स्कार्स को कितना इंप्रूव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था स्कार्स के इन जनरल ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। आने वाली वीडियोस में मैं इन स्कार्स को अलग अलग से भी टच करूंगा और उसमें जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं डिटेल में हैं उनके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको स्कार या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर एक इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, आप उसको भर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर भेज सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर भी हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपके उस क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।